विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। प्रिय छात्रों, विनर पॉइंट एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी हिंदी शिक्षिका अमिता त्रिपाठी। आज मैं आपके लिए रस का अगला भाग लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने आपको पहले भाग में रस के भेद, रस की परिभाषा और 5 रसों को पढ़ाया था। आगे के रसों को मैं आपको अब समझाऊंगी। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करती हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो तुरंत करिए सब्सक्राइब मेरे चैनल को, विनर पॉइंट को, और प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं समय ना व्यतीत करते हुए। अगला हमारा रस है करुण रस। करुण रस से तात्पर्य है जब किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु, वांछित वस्तु यानी इच्छित वस्तु का ना मिलना, अनिष्ट होना, जो मनुष्य चाहा भी नहीं होता है वो हो जाता है, आदि से जो शोक भाव परिपुष्ट होता है, तब वहां करुण रस की उत्पत्ति होती है। उदाहरण में देखिएगा कि दुलारों में नित पाली हुई प्रेम की प्रतिभा वह प्यारी, खिलौना इस घर की वह हाय वही थी सरला सुकुमारी। अरे कोई यह दीन पुकारे कहीं, यदि सुनता हो कोई, मुझे दिखला दे मेरा प्राण जगा दे फिर किस्मत सोई। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पे करुण रस में यही बताया है कि प्रिय व्यक्ति वस्तु के खोने पे जो मन में करुणा भाव उत्पन्न होता है, शोक का भाव उत्पन्न होता है, उसे हम करुण रस कहते हैं। अगला हमारा रस है विभत्स रस। विभत्स का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, जहां हम घृणा करते हैं किसी से। अत्यंत गंदे और घृणित दृश्य विभत्स रस की उत्पत्ति करते हैं। गंदी और घृणित वस्तुओं के वर्णन से जब मन में घृणा भाव उत्पन्न होता है, तब वहां इस रस की निष्पत्ति होती है। तो उदाहरण में हम देखते हैं कि हाथ में घाव थे 4 थी उनमें मवाद भरमार, और मक्खी उन पर भिनक रही थी, कुछ पाने को टूट पड़ी थी। उसी हाथ से कौर उठाता, घृणा से मेरा मन भर जाता। माने जब उस व्यक्ति ने देखा तो उसे बहुत ही घृणा आई कि हाथ में घाव थे, 4 घाव थे और मवाद भरा हुआ था, उसमें मक्खी भिनक रही थी। तो उस दृश्य को देखकर व्यक्ति के मन में घृणा उत्पन्न हो गई। तो यहाँ स्थायी भाव आप जैसा कि बता चुके हैं, जुगुप्सा अर्थात घृणा है, आश्रय इसके मन में घृणा, आलंबन घाव, मवाद भिनभिनाती हुई मक्खियां, उद्दीपन घाव मवाद युक्त हाथ से भोजन करना, अनुभाव नाक मुंह सिकोड़ना, घृणा करना, थूकना, संचारी भाव ग्लानि, दैन आदि। अद्भुत रस से तात्पर्य है जब किसी व्यक्ति का वर्णन आश्चर्य उत्पन्न करता है, अर्थात जब मन में स्थायी भाव आश्चर्य होता है। जब व्यक्ति के मन में विचित्र आश्चर्यजनक वस्तुओं को देखकर विस्मय आदि के भाव उत्पन्न होते हैं, तो वहां पर अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस में उदाहरण देखते हैं कि अखिल भुवन चर अचर सब, अखिल भुवन चर अचर सब, हर मुख में लखिमात, और चकित भई गदगद वचन विकसत ऋग पुलकात। यहाँ पे स्थायी भाव विस्मय है और आश्रय यहाँ पर माता यशोदा तथा आलंबन बालक श्री कृष्ण का मुख के भीतर का दृश्य उद्दीपन है, आंखों का फैलना, गदगद वचन बोलना, अनुभाव भय संचारी भाव है, इनके संयोग से अद्भुत रस की उत्पत्ति होती है। अगला रस है हमारा शांत रस। शांत रस जब चित्त मन शांत दशा में होता है, तब शांत रस उत्पन्न होता है। इसका स्थायी भाव निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है, अर्थात इस रस में तत्व ज्ञान की प्राप्ति अथवा संसार में वैराग्य होने पर जब परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होने लगता है, तो मन में क्या होता है, एक शांत भाव उत्पन्न होता है, एक शांति मिलती है। वहां शांत रस की ही उत्पत्ति होती है, जहां न दुख होता है और न द्वेष होता है। तो
उदाहरण देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि अब लो नसानी अब ना नसई हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, पायो नाम चारु चिंता मनि उर करते न खसई हो, और श्याम रूप सुनि रुचिर कसौटी चित कंचन कसई हो, पर बस जानि हस्यो इन इंद्रिय निज बस हवे न हसई हो, और मन मधुकर पन करी तुलसी रघुपति पद कमल बसई हूँ। यहाँ पर तुलसीदास जी ने उस समय का वर्णन किया है कि एक व्यक्ति है, जब उसे राम नाम की कृपा प्राप्त हो गई, तब वो इस भवसागर में से छुटकारा भवसागर से छुटकारा पा गया, इस संसार से छुटकारा पा गया है। वो अब यहाँ पर आना नहीं चाहता है, उसने राम नाम को प्राप्त कर लिया। तो स्थायी भाव निर्वेद है, उद्दीपन विभाव संसार की क्षण भंगुरता है, सारहीनता इंद्रियों द्वारा उपहास, अनुभव राम के चरणों में मन लगा, मने अब उसका मन लग गया। संचारी भाव दृढ़ प्रतिज्ञा मति होना, मने बुद्धि अब उसकी प्रभु में लग गई है। आदि के संयोग से निर्वेद नामक स्थायी भाव पुष्ट होकर शांत रस को प्राप्त होता है। एक उदाहरण आप इसके अलावा भी दे सकते हैं कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाई, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माई। तो मनुष्य के अंदर जब ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है, मन ईश्वर में लग जाता है, तो मन शांत हो जाता है, वहां शांत रस की निष्पत्ति होती है। अगला रस है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल रस छोटे बच्चों के प्रति स्नेह के चित्रण में वात्सल रस उत्पन्न होता है। हृदय में जब वत्सल भाव नामक स्थायी भाव का मेल विभाव अनुभव और संचारी भाव से होता है, तब वात्सल रस की पुष्टि होती है। उदाहरण में हम देखते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, और भोर भयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, चार पहर वंशी बन भटक्यो, सांझ परे घर आयो, और ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बर बस मुख लपटायो, मैं बालक बहियन को छोरो, मैं बालक बहियन को छोटो, छीको कह विधि पायो, और सूरदास तब बिहस यशोमति मैं उर कंठ लगायो। उस समय का वर्णन है, यशोदा माँ से अपनी उलाहना लेके कृष्ण भगवान कहते हैं, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। वो अपना भाव प्रकट करते हैं, मतलब सफाई देते हैं कि मैंने माखन नहीं खाया है, लोगों ने मुझे जबरदस्ती मेरे मुख पे लगा के मुझे फंसाया है। तो उस समय का वर्णन है। तो स्थायी भाव वत्सल है, आश्रय माता यशोदा है, आलम्बन श्री कृष्ण दीपन, श्री कृष्ण के मुख पर लगा हुआ मक्खन, अनुभव यशोदा के मन में शंका, जिज्ञासा प्रकट करना, संचारी भाव यशोदा का हर्षित होना, माने वो खुश हो जाती हैं जब ये सारी चीजें कहते हैं कि मैं बालक बहियन को छोटो, माने मेरा तो मैं हाथ छोटा है, मेरा हाथ छीके तक कैसे पहुंचेगा, और ये लोग झूठ बोल रहे हैं। तो ये सब सुन के माँ को हंसी आ जाती है। आदि के संयोग से वात्सल रस की पुष्टि होती है। अगला रस है हमारा भक्ति रस। इस रस में ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग का वर्णन होता है। इसका स्थायी भाव भवगत विषयक रति होती है। भक्ति रस का भरत मुनि ने 9 रसों में स्थान नहीं दिया, लेकिन भक्ति रस के विस्तृत क्षेत्र में इसे लिया गया। इसका आप ये ले लीजिए कि भक्ति यानी जब ईश्वर की अनुरक्ति और अनुराग बढ़ जाता है, अर्थात इस रस में ईश्वर के प्रति प्रेम बढ़ जाता है, तो वहां पर भक्ति रस होता है। भक्ति रस का उदाहरण देखते हैं, राम जप राम जप राम जप बावरे, और घोर भव नीर निधि राम निज नावरे। मने जब राम जपा तो सब कुछ प्राप्त हो गया। इसके अलावा भी आप एक उदाहरण और भी ले सकते हैं कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लागी होनी सो सो होई। मीरा को लगन लग गई और उन्होंने असुओं रूपी जल से अपनी प्रेम रूपी बेल को बो दिया, और वो आज बढ़ गया है। तो छात्रों, प्रिय शिष्यों, मैंने आज आपको दूसरे भाग में जितना अभी तक रस पढ़ाया उसे अच्छे से पढ़िएगा, समझिएगा।
आपको मैं अपने अगले वीडियो में पुनः मिलूंगी। तब तक के लिए